चलो आज हम लोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। आप लोगों ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हम क्या करेंगे? हाइट या डिस्टेंस हम क्या करेंगे? निकालेंगे। चैप्टर का ही नाम क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। या तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? ऊंचाई निकालना होगा, चाहे कोई पिलर हो, कोई खंभा हो या मीनार हो, टावर, या फिर किसी चीज की हमें क्या निकालना होगा? ऊंचाई निकालना होगा, या फिर उसकी डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी, यहाँ मान लो एरोप्लेन जा रही है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट से जो है इसको यहाँ से ये देख रहा है, मतलब इस पॉइंट से मान लो O है ये और ये P। O पॉइंट से एक ऑब्जर्वर पॉइंट P को देख रहा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, LOS शॉर्ट में, लाइन ऑफ ये साइट हो गया। अब देखो यहाँ जो कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ये सीधे ये है हमारा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये, तो इससे आप देखोगे तो यहाँ एक एंगल बन रही है, थीटा एंगल। तो यदि कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट से ऊपर, यदि अपने आइज को ऊपर की ओर उठाएगा, जैसे मान लो हम यहाँ से उस कोने पे देख रहे हैं, या किसी पिलर के किसी खंबे के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं, उसके टॉप को हम देख रहे हैं, या मान लो ऊपर एरोप्लेन जा रही है, हम यहाँ से एरोप्लेन को देख रहे हैं आंखें को उठा करके, तो ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना, ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। क्या हो गया? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे क्या होता है? एंगल ऑफ डेप्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ मान लो यहाँ कोई टॉपर, जैसे मान लो मैं छत पे खड़ा हूँ, और छत पे खड़ा हूँ, नीचे एक बॉल रखी हुई है, और छत पर से मैं उस बॉल को देख रहा हूँ। यहाँ छत है, ये मान लो इस पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये खड़ा हूँ मैं छत पर ये, तो यहाँ से जो है मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, या मान लो यहाँ से कोई शिप जा रही है, या यहाँ से कोई कार जा रही है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर से टॉप से देख रहा हूँ, तो देखो ये लाइन जो हमारा है, इसमें भी ये लाइन हमारा क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया। ये भी हमारा क्या है? लाइन ऑफ साइट। और यहाँ जो देखो तो इसका ये ऊपर है, तो यहाँ से ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। यानी इसको हिंदी में बोले तो अवनमन कोण, अवनमन कोण हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण है। अब इसको यहाँ ये, तो देखो ऊपर से जो हम नीचे की ओर देख रहे हैं, टॉप से बॉटम में जो देख रहे हैं हम, किसी छत पे या कोई भी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूं, और उससे मैं नीचे की ओर, यानी अपने आंख को जो है ना, अपने आंख को हम नीचे की ओर झुका रहे हैं, अपने सिर को नीचे की ओर झुका रहे हैं, नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन, अवनमन कोण बोलते हैं। और देखो ये एंगल, यहाँ जो ये एंगल है, ये थीटा एंगल, तो यहाँ ध्यान देना, तो ये लाइन जो है, ये और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है। क्या है? समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा जो हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल है, यदि ये यहाँ थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्या होगा? थीटा। यानी ये अल्टरनेट एंगल से, किससे? अल्टरनेट एंगल से। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होते हैं।
है, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। क्या बन रहा है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये दो लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों जब लाइन पैरेलल है तो इसका ये और ये क्या अल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर कोण। ये और ये क्या है? इसका एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। वैसे ही ऊपर ये एंगल इसका ऊपर और ये इसका नीचा, ये हमारा क्या हो गया? क्रॉसपोंडिंग एंगल। इसके ऊपर और ये इसका नीचा, ये क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। वैसे ये और ये नीचे, इस लाइन के नीचे एंगल और इस लाइन के नीचे एंगल, ये भी क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। इस लाइन के नीचे और इस लाइन पर नीचे एंगल, ये क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये और ये क्रॉसपोंडिंग, ऊपर ये और ये क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना। और क्रॉसपोंडिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट एंगल पता ही होगा, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। तो ये जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल होता है। तो आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो आप अपने हेड को, अपने सिर को ऊपर की ओर जो उठाओगे, यानी ऊपर कोई वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को जो उठाओगे, वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण होता है। क्या होता है? उन्नयन कोण। और वही, और ऊपर से यदि हम अपने हेड को, सिर को नीचे की ओर झुकाए, नीचे कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डेप्रेशन होता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन जो होता है हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें ध्यान रखना कि इसके जो क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है? केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है, ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या बना लो? फिगर बना लो यहाँ पर। और फिगर बनाने के बाद राइट एंगल पता कर लो। राइट एंगल क्या होगा? यदि कहेगा कि एक पिलर है तो सीधी लाइन खींच दो एक पिलर के लिए है। अब ये पिलर है तो ये यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री ये बनेगा है। और यहाँ से इसको आप मिला दोगे। यहाँ मान लो ये सीडी है, इस पॉइंट से इस पर सीडी लगाया है, ये सीडी है। तो पता ही है सीडी जो खड़ा रहेगा तो यहाँ एक एंगल बनाएगा, या इसके टॉप से एक एंगल बनाएगा है। तो इसको देखना है कि गिवन साइड इन टर्म्स ऑफ गिवन एंगल, दिया गया जो साइड होगा और दिया गया जो एंगल होगा उसके टर्म में हमें ले लेना है। यानी जो चीज आपको पता है, या तो हाइट या तो डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो जो चीज आपको पता है और जो निकालना है उसका क्या ले लेना? आपको रेशियो ले लेना है। और आपको इसमें साइन, कॉस और टेन, इन तीन में ही इसको रखना है, साइन, कॉस और टेन में। और आप जो है वैल्यू याद रख लेना। वैल्यू किसका? तो 30 का, सबका जो है 30 का, 45 का, 60 का, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि साइन 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में थीटा की वैल्यू बता दिया है। तो चलो इस आधार पर हम एक दो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, फिगर बनाओ और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो एक टावर है, ये भी हमारा एक टावर है। एट अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? तो 30 डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण। ये सी पॉइंट पर, ये यहां से है, दूरी कितना है? 30 मीटर का, सॉरी एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का है। हमें इसमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है, इस टावर की हाइट निकालना है यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आपको दिया हुआ और जो फाइंड करना हो उन दोनों का रेशियो लेना है इन टर्म्स ऑफ गिवन एंगल। गिवन एंगल जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है, इसको हम चाहे तो h मान लेते हैं। लेट h बी दी हाइट ऑफ टावर, बी दी हाइट ऑफ टावर इन ट्रायंगल ABC। यहां पर ये है ना टावर, ये 90 डिग्री यहां बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये। अब देखो इसमें हमने क्या लिया? AB ये हमें फाइंड करना है और BC हमें दे रखा है। इस एंगल से यदि आप देखोगे तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। और एडजेसेंट जो होते हैं, यानी अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है? बेस। तो P बाई बी किसका होता है? तो P बाई बी हमारा tan का होता है।
तो हमारा क्या आ गया 1045 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ए बी कितना है h, बी सी कितना है 30, और 1045 क्या होता है 1, तो h बराबर कितना आ गया 30, यानी हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 30 मीटर आ गया। कितना आ गया 30। कैसे? अब देखो ये यहाँ 45 है एक्यूट, तो ये भी क्या बनेगा हमारा 45 ही बनेगा। यदि अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो गया इसमें इक्वल हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अब देखते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना। यदि आपने फिगर बना लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज पर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस को बस सही से समझना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट टावर, यानी 100 मीटर ऊंचा जो है क्या है ऊंचाई का एक टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ डेप्रेशन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहां कर दिया कुछ दूरी पर। एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो कितने का है, तो इसका एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये हमारा 30 कितना होगा 30 डिग्री एंगल ऑफ डेप्रेशन। अब देखो यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये सी हो गया। अब हमें इसमें ये फाइंड करना है इन ट्रायंगल, लिख लेना आप लोग उससे, ये टावर है ये सब एंगल लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी हमें दे रखा है ए बी ये और ये फाइंड करना ए बी अपॉन बी सी। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, यहां भी क्या लगेगा 10 लगेगा, पी बाई बी 10 का ही लगेगा, तो 10 हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। ए बी कितना 100, बी सी पता नहीं है, और 10 30 क्या होता है 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी बराबर क्या आ गया 100 √3 की वैल्यू दोगे तो क्या होता है 1.732 होते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 173.2 मीटर। यानी इस पॉइंट से इसके बेस का जो डिस्टेंस है वो है 173.2 मीटर, ठीक है। ये हमारा निकल गया है? समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आज की इस वीडियो में तो इजी क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पहले समझा रहा हूँ किस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, बस इसमें मैं यही बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपके 10th क्लास में भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस, और एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में भी वो आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा। तो देखो दो टावर है, एक टावर है 20 मीटर का, दूसरा टावर है 14 मीटर का। 20 मीटर का एक टावर बना लिया 20 मीटर्स का, और दूसरा टावर 14 मीटर का बना लिया ये CD। इसका आर ज्वाइंट बाय वायर, इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसको एक तार से जो है ना इसको ज्वाइंट कर दो, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल यहाँ बना रहा है ये कितने का 30 डिग्री का। ये आप कर दो यहाँ पर, यहाँ ये D हो गया। अब देखो CD और BD, नहीं सॉरी यहाँ पर D तो है ही, यहाँ पर E कर दिया, तो देखो ये CD और EB जो है ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, ये और ये क्या होगा इक्वल। कितना आ गया 14 मीटर आ गया। यदि आपको AE निकालना होगा तो AE कैसे निकालोगे, तो AB माइनस BE। AB कितना है 20 और BE कितना है 14, कितना आ गया 6 मीटर। ये तो आपका निकल गया 6 मीटर। ये टावर है यहाँ ये 90 बन रहा है ना, तो यहाँ भी 90 बनेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो क्या होता है इक्वल होते हैं, और ये लाइन क्या होगा इक्वल और पैरेलल होंगे, ये लाइन पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी पूरा ये सीधा जहां भी एंगल बनेगा 90 ही बनेगा, क्योंकि पिलर टावर ये सब 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं, ठीक है। हमें अब इसमें लेंथ ऑफ वायर निकालना है। ले लो इन दोनों का रेशियो, इन ट्रायंगल AEC, AE अपॉन में EC, सॉरी EC नहीं, क्या निकालना हमें ये निकालना AE अपॉन में AC, इन दोनों का ले लिया है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो P बाई H इन दोनों का रेशियो लेना हो तो P बाई H, P बाई H किसका होता है साइन का होता है,
है, तो यहाँ पर क्या आ गया साइन 30 डिग्री है ये। अब ए हमारा कितना है, ए है 6, AC पता नहीं है, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AC बराबर क्या आ गया 6 × 2 कितना आ गया 12 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितना आ गया 12 मीटर। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा, उसमें आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है।